ऐसे कोई आदत नहीं है, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट से बोलने की। मैं ना यार नॉर्मल भी बात नहीं कर पाता हूँ किसी से। इस वजह से मुझे यूट्यूब पे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियोस बनाने में। आज का दिन बताता हूँ, आज का दिन यार वैसे बड़ा अच्छा सही गुजरा। मैंने एक एक चीज़ मैंने बचपन से ये सीखी है, बहुत टाइम से मतलब ये चीज़ सीखी है मैंने कि मतलब हमारा दिमाग जो होता है ना, जिस चीज़ में हमें आलस आता है ना, वो ही करवाता है हमारा दिमाग हमसे। मतलब वो हमें अपने अपने तरीके से लेके चलना चाहता है, और वो चाहता नहीं है कि हम मतलब उसकी कोई थिंकिंग ही नहीं है, वो अपने आप में ही एक अलग ही तरीके से हमें लेके चलता है। उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मगर जो है ना वो बहुत मुश्किल चीज़ है। इतना आसान भी नहीं है कि तुम एकदम कंट्रोल कर लोगे, और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि तुम कर ही नहीं पाओगे। जैसे आज तुम्हारा मन बोल रहा है कि वीडियो मत बना, तो तुम क्या करोगे पता है? तुम नहीं बनाओगे, जबकि ऑन द अदर हैंड तुम्हें करना चाहिए, बनानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड तुम्हें बनानी चाहिए। कहना चाहिए कि ये देख, मैं तेरे तेरे कहने से नहीं चलूँगा, मैं मतलब अपने आप में ही अपने उसमें चलूँगा, अपने अपने आप ही करूँगा मैं, जो सही है वही करूँगा मैं। और इसको तुमने कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत तुम्हें बहुत आगे पहुंचा देगा। लाइफ में बता रहा हूँ, हर चीज़ कर पाओगे तुम जो तुम चाहते हो। और बहुत जितनी भी मतलब मुश्किल चीज़ें हैं, अब ये मत कहना कमेंट्स में और कर रहा है, निकल रहा है मुंह से तो वो ही बोल रहा हूँ। जो भी तुम काम करना चाहते हो ना, वो तुम्हें करवा देगा ये, अगर इसे तुम कंट्रोल कर लोगे तो। और अगर नहीं कर सकते तो ये तुमसे अपना काम निकल पाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा, मैं फैपिंग से स्टार्टिंग वो करता हूँ, तुम्हारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ फैपिंग से। जैसे मान लो तुम्हारा मन कर रहा है आज फैप करने का, और तुम चाह रहे हो कि मैं नहीं करूं, और तुमने मान लो काफ़ी टाइम से ट्रेंड कर रखा है अपने दिमाग को कि मुझे कि मतलब करने का, तो वो तुमसे करवा लेगा। ऐसे में तुम उसे कंट्रोल नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। और हाँ, अगर तुम धीरे धीरे उसे ना बोलना सीखोगे ना, रोकना सीखोगे, तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुमसे रुक ही जाएगा। मतलब फिर तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी इसकी, ऑटोमेटिक ही काम होगा फिर। ऑटोमेटिक ही तुम नो फैप को फॉलो करने लगोगे। और डेज का भी काउंट मत करना, अगर इसको फॉलो भी करो। मैं वैसे भी मन के बारे में बता रहा था, तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं, इस नो फैप को अभी बात ना ही करो तो बेटर है। और तुम्हें रिच भी बना सकता है। तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर तो जानते होगे, बताने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पहले भी बताया है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा कैसे वर्क करता है। मतलब लॉन्ग टाइम तक तुम जो चीज़ मानोगे ना, वो वैसा ही मतलब एक्शन में लाने लगेगा उस चीज़ को, थोड़ा थोड़ा। लेकिन तुम कभी सोचोगे वो पूरी तरह उसी एक्शन में बदल जाएगी, बात तो ऐसा नहीं है। लॉन्ग टाइम में मतलब एक्शन में लाने लगेगा। जैसे तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो, मुझे रिच बनना है, मुझे रिच बनना है, लेकिन तुम्हें उसके साथ एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो लॉन्ग टाइम में वो पता है क्या करेगा? वो तुम्हें रिच बना कर ही छोड़ेगा। तो और रिच बनना भाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तुम्हारे लिए, मतलब मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी।
जब भी हम मिडिल क्लास ट्रैप को वो कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे और यहाँ से निकल पाएंगे। क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया आने वाले टाइम में क्या होने वाला है हमारे साथ। मतलब देखो, देश से ना निकलो तो कम से कम अपनी पॉल्यूटेड सिटी से तो निकल सकते हो, शहर से अपने पॉल्यूटेड। कहीं अच्छे शहर में तो रह ही सकते हो तुम। और पूरा अगर मान लो आगे चल के फ्यूचर में पूरा देश ही ऐसा हो जाए तो भाई फिर तो तुम्हें देश से भी निकलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं बचता तुम्हारे पास। और तुम भागोगे सरकारी नौकरी के पीछे, के सरकारी नौकरी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो फालतू की चीज़ों के पीछे या शॉर्टकट्स के पीछे। तो तुम तो भाई रह नहीं दो अपना, तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे मिडिल क्लास ट्रैप से, और यहीं के यहीं कैद रह जाओगे। बुरी हवा में सांस लोगे, अपने बच्चों को भी वहीं रखोगे और फिर उन पे वो डालोगे, उनके कंधों पे प्रेशर कि बेटा यहाँ से निकलना है, ये ऐसी जगह है। और वो लोन में रह रह के घर बनाएंगे, क्योंकि तुम उनके लिए घर भी नहीं बना पाओगे जब ऐसी कंडीशन रहेगी। तो मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे घर तो कम से कम मिल गया। तुम्हारे पास तो सालों घर भी नसीब नहीं होता होगा कुछ कुछ को। गाली नहीं दे रहा मैं, मजाक से हट के बोल रहा हूँ भाई। तो तुम देख लो भाई, अब सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा ऐसी वर्क करता है, या फिर तुम रोज बोलो कि गरीब बन के रहना है, मैं तो हाय मैं तो लुट गया, मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को, मेरे माँ बाप, या फिर तुम्हारे माँ बाप तुमको बोलते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तू तो गरीब ही बन के रहेगा ज़िंदगी भर, बोझ है धरती का, खाता पीता रहता है, सोता रहता है बस। तो भाई तुम्हारे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हैं, समझे? ऐसे पेरेंट्स से भी दूर रहना, वरना भाई तुम्हारी ज़िंदगी एक तो ख़राब है और ख़राब होएगी। समझे? अपने बच्चों को ये सिखाना, आगे चल के तुम्हारे अगर बच्चे होते हैं, शादी करते हो तुम तो, कि शादी तो वैसे भी करोगे ही तुम, तुम्हारी चॉइस है ये, मैं थोड़ी तुम पे बोझ डाल रहा हूँ। बढ़िया जीना है तो भाई तुम जानो, वरना तो तुम शादी करोगे ही। तो भाई तुम्हारे बच्चे भी फिर उन पे भी तुम यही बोझ डालोगे, उनको इनको भी तुम ऐसे ही कहोगे कि निकम्मा है, कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है। तो भाई उनको भी तुम ऐसे मतलब सही तरीके से ट्रीट करना कि तू तू बस बेटा अमीर है, तू मतलब डिल्यूजन में ही रख लेना चाहे कहने को तुम, कि तू बेटा अमीर है, बस तुझे खाली इतना करने की देरी है, तू ऑलरेडी अमीर है, तू क्रिकेट में विराट कोहली से भी अच्छा खेल सकता है, ऐसे करके। भले ही वो ना खेल पाए लेकिन फिर भी उसको ऐसे कह रखना। इससे क्या उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मन में उसके वो आएगी करने की कुछ, किसी भी फील्ड में। आई होप बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा। आज बिना माइक के बिना स्टैंड के बना रहा हूँ तो ऐसी बन रही है। स्टैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, उसे ठीक कर लूँगा फिर बनाऊँगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।